हम जैसे होते हैं ना, हमारे आसपास का माहौल भी बिल्कुल वैसा ही होता है। तो दोस्तों, अपने अंदर पॉजिटिविटी को स्थान दीजिए, अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए और अपनी छोटी सी दुनिया को खूबसूरत बना लीजिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे न्यू व्लॉग में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो आज है दिवाली का नेक्स्ट डे, मतलब दिवाली बीत के एक दिन हो गया है और दूसरे दिन की ये मेरा व्लॉग है। तो आज मैं अभी लगी हूँ सुबह सुबह सारा रूटीन का काम निपटाने के बाद किचन में, क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ होती है श्री चित्रगुप्त महाराज जी की पूजा। तो उस सब की तैयारी करने में हस्बैंड लगे हुए हैं और मैं यहाँ किचन में फटाफट आज का लंच रेडी कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे बूंदी का रायता बनाया है आज लंच में खाने के साथ, तो उसी को मैं यहाँ रेडी कर रही हूँ। सब्जी बना रही हूँ और चूँकि त्यौहार है आज, हमारे कुल देवता की हम पूजा करते हैं, तो कच्चा खाना नहीं बना सकते। तो 2-3 दिन से बस वही पूड़ी कचौड़ी यही सब चीज़ें चल रही हैं। तो आज के दिन भी मैंने पूड़ी बनाने का, प्लेन पूड़ी बनाने का प्लान किया है। तो ये देखिए मेरा रायता यहाँ पे, बूंदी का रायता रेडी हो गया है। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हॉल में क्या चल रहा है। इधर मैंने मसाले रेडी कर लिए सब्जी के लिए। तो देखिए, आइए देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। तो हमारे वहाँ होती है आज दिवाली के दूसरे दिन में कायस्थ लोगों में श्री चित्रगुप्त महाराज जी की पूजा, इन्हें हम अपना कुल देवता कहते हैं। तो हस्बैंड यहाँ पर उन्हीं की कथा कह रहे हैं। और चित्रगुप्त के का जैसा था हुआ को न सौदास नामक राजा हुआ। तो चलिए फ्रेंड, इनको पूजा कंप्लीट करने देते हैं और वापस से मैं आ गई किचन में। यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, कढ़ाई पनीर। बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। सारे मसाले मैंने एक साथ ही ग्राइंडर में पीस लिए, उनको रेडी किया, ग्रेवी रेडी की और पनीर के टुकड़े डाल दिए। पनीर भी होममेड ही है, घर पे बनाया है। तो इधर ये पनीर की जो मेरी ग्रेवी रेडी हो गई, तो इसके बाद मैंने इसमें फ्रेश मलाई डाल दी। अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। मलाई डालने के बाद ना सब्ज़ी का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है, मार्केट जैसा हो जाता है। तो बस कोरिएंडर लीव यानी धनिया पत्ती से इसको थोड़ा सा गार्निश किया और अब इसको थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। तो मैंने कवर करके इसको 2 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए सिम करके गैस पे रख दिया। तो अब यहाँ पे मैं लोइयाँ काट रही हूँ। जितनी भी मुझे पूड़ियाँ बनानी है उतनी पूड़ियों की मैंने यहाँ पे लोइयाँ आटे से कट करके रख ली है। तो ये जो पूरा वीक जा रहा है ना, दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें शायद हमें होली से भी ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन महीने भर पहले से शुरू हो जाती है और दिवाली के बाद 3-4 दिन तक चलती रहती है। तो यहाँ पे मैं सब में पूड़ियाँ निकाल रही हूँ फटाफट। तो गरम गरम पूड़ियाँ तल ली हैं मैंने और ये हो गई मेरी पनीर की सब्ज़ी यहाँ पे रेडी। बहुत ही यम्मी बनी थी, बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ पर सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। जब ही हम लोगों ने लंच किया ना, तो फिर खा के मज़ा ही आ गया था। तो इधर चल रही है इन लोगों की पूजा, लगभग समाप्ति की ओर आ रही है। लास्ट में पूजा में यहाँ पे लिखा जाता है, तो ये लोग वही कर रहे हैं। और इधर मैं किचन में पनीर की सब्ज़ी को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करके उससे गार्निश किया, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पे सब कुछ रेडी हो गया। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ और बताऊँ, ये फेस्टिवल टाइम पे क्या होता है ना कि ये जो स्पेशल तरीके के खाने हम बनाते हैं ना, उसकी वजह से रूटीन की सब्जियाँ होती हैं, अगर आपके बास्केट में पड़ी हैं ना फ्रिज के, तो वो ना बनने की वजह से ना वो ख़राब होने लगती हैं। तो मेरे साथ यही हुआ, ये 1 वीक हो गया था इन करेलों को ला के रखे हुए और कोई खाता नहीं है सिवाय मेरे। तो ये ना बन पाने के कारण इसमें बहुत से करेले मेरे पक गए थे। तो मैंने कहा चलो अभी टाइम है, तो जितने भी करेले मेरे बचे हुए हैं उनको मैंने क्लीन किया, साफ़ किया और मैंने सोचा इसको कट करके फ्रिज में रख देती हूँ। कटा रहेगा तो मैं बना लूँगी शाम में अपने लिए, क्योंकि सिर्फ मुझे ही खाना है। बाकी किसी को करेले यहाँ पसंद नहीं है, ना पाकी को ना उसके पापा को। तो ऑलमोस्ट आधे करेले तो मेरे ऐसे रखे रखे पक गए थे। आप देखिए सब में बीज आ गए थे। तो मैंने कहा चलो जो थोड़े बहुत बचे हैं उनको ही मैं स्टोर करके सेव करके रख लेती हूँ। तो इधर मैं वही काम कर रही हूँ। अब बारी आ जाती है लंच की। तो हम लोगों ने फटाफट से लंच रेडी किया। रेडी क्या मीन्स लंच की थाली रेडी की। हस्बैंड को भी पूजा के बाद भूख लग गई थी, क्योंकि पूजा करते करते 12 साढ़े 12 बज गए थे। तो यहाँ पे मैंने उनको खाना लगा दिया और मैंने उनको थाली दे दी। तो ये रही मेरी आज की श्री चित्रगुप्त महाराज के पूजा होने के बाद के दिन के लंच की थाली। और चलिए खा लेते हैं। और उसके बाद जब मैं वापस किचन में आई ना फ्रेंड्स, तो देखो कढ़ाई में 2 दिन क्या बोल 2 टाइम से पूड़ियाँ तलने की वजह से उसकी हालत बुरी हो गई थी। किचन बहुत मैसी हो रहा था। तो मैंने कहा चलो एक बार किचन को क्लीन करके
आराम से फिर मैं खाऊंगी। मैंने पाकी को और उसके पापा को तो खाना दे दिया, बट मैं रुक गई, मैंने खुद को रोक लिया कि मैं पहले एक बार ये क्लीनिंग कर लूँ और फिर रिलैक्स होके मैं खाऊंगी खाना। और उसके बाद क्योंकि मुझे मेरे माइंड में था कि मुझे 1.5 से 2 घंटे आज थोड़ा सोना है, तो इसलिए मैंने पहले ही ये सब काम निपटाने की सोची। तो अभी मैं किचन का सिंक क्लीन कर रही हूँ। सारे बर्तन मैंने बाहर कर दिए जो भी निकले हुए थे, और किचन का सिंक अच्छे से क्लीन करने के बाद, मेरा बर्तन धोने का तरीका यही है, पहले मैं सिंक क्लीन करती हूँ, उसके बाद सारे बर्तन अच्छे से सर्फ लगा के, साबुन लगा के सिंक में ही डालती हूँ। सारे बर्तन साथ में सिंक में डालने के बाद मैं उनको फटाफट से फिर पानी से धो के निकाल लेती हूँ। इसके बाद मैंने वॉशिंग मशीन में कुछ कपड़े लगा के रखे थे जो ड्राई हो गए थे, उनको भी निकाला। मैंने कहा जितने काम मैं निपटा लूँ, क्योंकि मैं एक बार सोने गई ना तो फिर मुझे थक जाती हूँ मैं दिन भर काम करके, तो थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि 1-1.5 घंटे की नींद मिल जाए तो अच्छा है। तो बस कपड़े भी सुखा लिए और सो गई थी। मैं सोकर उठने के बाद 4:30 के आसपास मेरी नींद खुली। तो यहाँ पे मैं लग गई आज के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम में, जो कि है आफ्टर दिवाली में। दिवाली में जो जो चीज़ें हम करते हैं बाद में उनको समेटना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो यहाँ पे अभी मैं वही कर रही हूँ। रंगोली बनाने के बाद जितने भी मेरे कलर्स बच गए थे हम वो उठा के ऐसे कैसे थाली रख देते हैं, तो मैंने भी यही किया। अब मैं उनको समेटने में आ गई हूँ। जितने भी मेरे दिए वे जो भी चीज़ें मैंने दिवाली में यूज़ करी हैं डेकोरेशन में, जो अब हटानी है मुझे, तो मैं उसी काम में लग गई। तो यहाँ पर मैं ले आई हूँ एक बॉक्स जिसमें मैं अपने कलर्स वगैरह रखती हूँ। अभी जो कलर मैं इसमें से निकाल रही हूँ, आप देखिए ये कलर्स हैं, शीशियाँ हैं कलर्स की, और वो गुलाल के पैकेट्स हैं जो मैंने निकाल के रखे हैं। ये सारी चीज़ें होली पे यूज़ हुई थी, जो बच गई थी तो मैंने इसमें स्टोर करके रख दी थी। अब इसी बॉक्स में मैं रंगोली के कलर भी रखूँगी। तो इतनी ही सी स्पेस में मुझे गुलाल, रंगोली के सारे कलर्स, बलून वगैरह जो भी बचे हैं वो सब रखने हैं। तो अभी यहाँ पे वही काम चल रहा है। जो भी पैकेट्स खुले थे रंगोली के कलर्स के और जो कलर्स बाहर थे उन सबको वापस पैकेट में डालना, ठीक है, सेव करके रखना। जो कलर मिक्स हो गए उनको तो हटा दूँगी, जो अभी भी मिक्स नहीं हुए हैं जिनको मैं स्टोर कर सकती हूँ वापस, तो यहाँ पे वही काम चल रहा है। तो ये सब काम भी ना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरीके से आप घर के को डेकोरेट करने के लिए चीज़ों को निकालते हो, फिर वापस तो उनको सही तरीके से, सेफ तरीके से वापस उनकी जगह पे रखना, ताकि नेक्स्ट ईयर आपको अच्छी कंडीशन में वो चीज़ें मिलें। तो यहाँ पे मेरे बहुत से रंगोली के कलर्स हैं जो पिछले साल के भी थे, जिनको मैंने आज इस बार की रंगोली में यूज़ किया था। तो थोड़े थोड़े अभी भी सारे बच्चे हैं और सबके शेड्स अलग अलग हैं। तो मैंने कहा ज़्यादा जगह में अगर खोल के डालूंगी तो पॉसिबल नहीं सबको रखना, तो मैंने फटाफट सारी कलर्स के पन्नियों की ना पोटली सी बना ली छोटी छोटी ऐसी, और सबको उसमें अरेंज कर दिया। तो कम जगह में मेरे काफ़ी कलर्स रंगोली के अरेंज हो गए, और 3 अभी भी स्पेस ऐसे बचे हैं जिसमें मैं होली के जो गुलाल हैं, जो गुलाल के पैकेट्स हैं उनको रख दूँगी। क्योंकि इसी बॉक्स में मुझे कलर वलर सारी चीज़ें अरेंज करनी, चाहे वो दिवाली के रंगोली के कलर्स हों चाहे होली के गुलाल के कलर। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। तो सारी चीज़ें अच्छे से इसमें पैक हो गई और सेफ़ होके पड़ी रहेंगी। कोई भी पैकेट मेरा ऐसा नहीं है जो मैंने फ़ोल्ड करके ना रखा हो, तो कहीं से भी कलर को गिरने या मिक्स होने का डर भी नहीं है। बलून्स हैं होली के बचे हुए, तो इनको भी मैं इसमें ही रख देती हूँ। तो ये हो गया जी मेरा एक डब्बा रेडी अच्छे से अगले साल के लिए। हाथ देखिए, कलर्स का काम करने की वजह से हाथ बिल्कुल गंदे, तो अभी मैं धुलने वाली नहीं हूँ, अब बाकी के काम भी निपटा लेती हूँ। तो ये वो कैंडल्स वाले दिए हैं, इनका कुछ डीआईवाई करूँगी, इसके लिए मैंने इनको स्टोर कर लिया। और मेरे पुराने दिए हैं, इन सब को मैंने उठाया जगह जगह से, जहाँ जहाँ दिए हमने दिवाली के दिन लगाए थे, और एक पॉलीथीन में इस तरीके से डाल के मैंने इसको इस बॉक्स में अभी ये सारी चीज़ें मैं रखने जा रही हूँ। तो ये वो पेपर प्लेट्स हैं जिनसे मैंने डीआईवाई बनाया था वॉल डेको, तो ये बच गई हैं। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से सिक्योर करके सेफ़ तरीके से मैं इस कार्डबोर्ड बॉक्स में रख दूँगी। और ये वो कलरफुल दिए और मटकी हैं जो मैंने और पाकी ने मिलके कलर किए थे दिवाली डेकोरेशन के लिए। ये दोनों मटकियाँ अभी तो मैं रख रही हूँ इसमें, लेकिन होली पे मैं फिर निकालूंगी क्योंकि बहुत क्यूट लग रही थी कलर होने के बाद। और इसमें मैं भरूंगी गुलाल, तो जब ये होली का फेस्टिवल आएगा तब ये दोनों मटकियाँ फिर से निकलेंगी, लेकिन तब तक के लिए इनको अंदर यहीं पे सेव करके रख देते हैं। तो अगले साल दिवाली में ये सारे दिए फिर से काम आ जाएंगे। तो चलिए, अभी मेरा यहाँ पे यही प्रोसेस चल रहा है। ये दिवाली का दिया हट वाला जो मैं मार्केट से लाई थी, बहुत क्यूट है, इसको भी मुझे सेव करके रखना है, पर इसके लिए जगह सेट नहीं हो रही थी। तो पहले मैंने बाकी सामान को निकाला, इसको रखा, और इसके बाद मैंने बाकी चीज़ें अरेंज करनी शुरू कर दी इस बॉक्स में। इस बॉक्स में मेरा थोड़ा क्राफ्ट का सामान भी रहता है जो मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो बाकी सारी चीज़ें मैंने इसमें अच्छे से सेट कर दी हैं, ताकि कोई भी चीज़ किसी चीज़ से टकरा करके टूटे नहीं, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ों को ना सेफ़ रखना है। और नेक्स्ट ईयर जब भी मैं कुछ और नया ऐड करूँगी तो उनके साथ में ये सारी चीज़ें भी दिवाली डेकोरेशन में यूज़ कर लूँगी। तो बस इस बॉक्स में मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं। अब इसमें एक चीज़ और आती है फ्रेंड्स,
चीज़ों को ना संभाल के रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम हर साल नई नई चीज़ें खरीद के पैसे वेस्ट नहीं कर सकते। अगर मैंने यहाँ पे कुछ दिए नए बनाए इस साल तो और वो ख़राब कंडीशन में नहीं है तो उनको हम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर जहाँ हम 4 या 8 या 10 दिए खरीदते कलर करने के लिए, वहाँ पे मैं आधे खरीदूँगी, क्योंकि मेरे आधे पहले से पड़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। आपकी मनी भी सेव होती है, आपकी एनर्जी और आपका एफ़र्ट भी सेव होगा, आपको कम चीज़ें बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मेरा वही काम चल रहा है और ये मेरा आज का बहुत इम्पोर्टेंट काम था जो मैंने आज यहाँ कंप्लीट किया है। अब इस बॉक्स को बंद करने से पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम, क्योंकि कॉकरोच हो जाते हैं छोटे वाले घर में, कितना भी आप हिट डालो, तो इस बॉक्स में भी मैंने कॉर्नर कॉर्नर पे ये मॉर्टिन का जो इंजेक्शन वाला आता है ना, कॉकरोच किलिंग का, इंसेक्ट्स किलिंग का, इसको मैंने जगह जगह लगा के और अब बॉक्स को कर दिया है बंद। तो ये हुआ मेरा एक बहुत ज़रूरी काम आज का ख़त्म। हो गई थी शाम तो मैं आ गई बस अब किचन में, क्योंकि अब मुझे ज़रूरत हो रही थी चाय की। और उसी समय में जब तक मेरी चाय बनती तब तक मैंने घड़ी की सेल चेंज कर दी, क्योंकि घड़ी की सेल हो गई थी डाउन। और घड़ी में सेल अगर ऐसा कुछ हो जाए तो तुरंत ही चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि समय कभी भी रुकना नहीं चाहिए घर के अंदर, कहते हैं ऐसा। तो बस घड़ी को सेट करके मैंने लगा दी और इधर हो रही है हमारी शाम की चाय रेडी। तो चलिए तब तक दिखाती हूँ कि पाखी क्या कर रही है। पाखी को मिली है दिवाली पे वेकेशन होमवर्क, तो वो उनको करने में लगी। कल तक तो पढ़ाई की नहीं गई उनसे, क्योंकि हमारे वहाँ दिवाली के बाद की पूजा से आज के दिन तक पढ़ाई नहीं करते, तो इसकी खुशी वो बहुत मना रही थी। बट मैंने कहा नहीं, अब बैठ जाओ पढ़ने, तो वो अपने होमवर्क करने में लगी। और ये हो गई हमारी चाय रेडी। तो फ्रेंड्स, आज का ये छोटा सा ब्लॉग अगर आपको किसी भी रीज़न से अच्छा लगा हो ना, तो लाइक का बटन प्रेस किए बिना जाइएगा मत। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी न्यू ब्लॉग में, किसी न्यू क्रिएटिविटी के साथ, क्रिएटिव लाइफ विद कीर्ति में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे।